कल अमृत स्नान है और जिसको लेकर मेला प्रशासन ने बहुत बड़ी तैयारी की है। आखिर किस तरीके से इसको सक्सेस करना है, क्या स्ट्रैटेजी बनाई है, हमारे साथ खुद मेला अधिकारी विजय किरण आनंद मौजूद हैं, जो इस पूरे जो मेला है उसको मैनेजमेंट से लेकर उस प्रशासन को लेकर हैंडल कर रहे हैं। कई सवाल हैं उनसे हम पूछेंगे। सर, जिस तरीके से कल की तैयारी है, बड़ा स्नान है, कैसे आप लोग इसको पूरा मैनेज कर रहे हैं? कल के लिए क्या क्या प्लानिंग है? देखिए, श्रद्धालुओं को बेहतरीन से बेहतरीन अनुभूति हो, इसके लिए विभिन्न घटकों में काम होता है, चाहे वो यातायात प्रबंधन हो या अवस्थापनाएं हैं उनको स्वच्छ कुंभ के वो विभिन्न घटकों में काम हो, तो हर एक क्षेत्र में काम हो रहा है। सबसे पहले तो जो यातायात के लिए आपने देखा होगा, अभी हम डैशबोर्ड से मॉनिटर भी करते हैं, 1900 हेक्टेयर का 5.5 लाख गाड़ियों को खड़ा करने का पार्किंग एरिया विकसित किया है। तो सारे पार्किंग एरियाज मेला क्षेत्र के सटे हुए, कुछ पार्किंग एरियाज मेले के अंदर हैं, कुछ मेले से सटे हुए हैं, तो सबसे नजदीक वाली पार्किंग को भरते हैं। तो जैसे जैसे नजदीक वाले पार्किंग भरते जाते हैं, फिर पीछे के पार्किंग यूज करते हैं, तो सबसे नजदीक पार्किंग में उनको लाने का और वहां से उनको ऐसे रूट से गाइडेड टूर के रूप में डैशबोर्ड भी देख रहे हैं आप? हाँ, तो अभी जैसे यहाँ पे मेला क्षेत्र में करीब 4,30,000 गाड़ियों का पार्क करने का है और सिटी में भी ऐसे ही है, तो टोटल 5 लाख 5.5, उसमें लगभग 20% अभी भरी हुई हैं, तो आ रहे हैं। तो उसके बाद उनको लाने के लिए नॉन कोइंसाइडिंग आने का एक रास्ता, जाने का रास्ता। अभी आप देख रहे होंगे कि भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं कि ये प्रयागराज संगम स्टेशन को बंद किया जाए। 9 स्टेशन है, 9 स्टेशन है। प्रयागराज संगम मुख्य स्नान दिनों में हमेशा से बंद रहा है, क्योंकि वो नजदीक स्टेशन सभी एक ही स्टेशन पे चले जाएंगे तो वहां पे आपदा की दिक्कत रहती है। तो इसलिए हम लोग सभी 9 स्टेशनों में लोगों को जिस जोन से वो आते हैं उसी जोन से उन स्टेशन में नजदीक उनको लेके जाने का करते हैं। तो वहां भी रेलवे के साथ समन्वय के साथ रेलवे की पूरी टीम सतर्क है, वहां व्यापक तैयारियां हुई हैं और मेला प्रशासन, जिला प्रशासन के समन्वय के साथ उनके लिए भी व्यवस्थाएं वहां की गई हैं। इसी तरह हमारे बहुत सारे अस्थायी स्थायी बस स्टैंड बने हुए हैं, करीब 7,500 बसों की व्यवस्था है। उनको सरकारी बसों से उनको अपने गंतव्य तक वापस सुरक्षित भेजने के लिए 12 किलोमीटर के घाट हम लोग विकसित किए हैं और उन सभी घाटों पे, सभी पार्किंग एरियाज में सारी अवस्थापना संतृप्त है। वहाँ टॉयलेट्स मिलेंगे, वहाँ आपको पेयजल की व्यवस्था मिलेगी, वहाँ सफाई व्यवस्था मिलेगी, वहाँ पुलिस डिप्लॉयमेंट, जल पुलिस के वॉच टावर्स लेके, पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लेके, चेंजिंग रूम से लेके सारी व्यवस्थाएं वहाँ घाटों पे मिलेंगी। और सारे 12 किलोमीटर के हमारे घाट बहुत व्यापक रूप से वहाँ प्रयोग हो रहे हैं। लोग वहाँ पे अपने स्नान के रस्म को पूरा कर रहे हैं, वहाँ दर्शन कर रहे हैं और वहाँ से अपने गंतव्य सुरक्षित जा रहे हैं। तो ये जो जोनल प्लान की बात चलती है कि पॉन्टून बंद है और ये है, तो संगम नोज एक बहुत छोटा सा क्षेत्र है। सवाल ये होता है कि पॉन्टून पुल बंद कर दिए गए हैं और लोग पैदल इसका चल मैं रहे आपको जवाब दूं, देखिए ये हमेशा से ऐसे ही रहा है। जो जैसे हमारे 4 जोन है, जूसी जोन है जहाँ पूरब की भीड़ जौनपुर और वाराणसी रोड की से आते हैं, जहाँ मिर्जापुर और चित्रकूट बांदा से नैनी जोन में आते हैं, सिटी जोन में लखनऊ, कानपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या से लोग आते हैं, जो नागवास की जोन में भी जाते हैं। तो यहाँ पे जो घाट्स बने हैं वहाँ से जोन वहाँ आए और वहाँ से सारे अपने रिवाजों को पूरा करके अपने गंतव्य वापस जाते हैं। अगर पॉन्टून खुला रहेगा तो एक जोन से सभी लोग संगम नोज पे आते हैं और इतने छोटा क्षेत्र में सारे करोड़ों के लोग लाएंगे तो ये आपदा के लिए बहुत बड़ा रहता है। तो हमारी पूरी नीति यही है कि जोन वाइज प्लान रहता है और ये बहुत ही अपरिहार्य है और बहुत ही औचित्यपूर्ण है। तो इसीलिए वो प्लान किया जाता है मुख्य स्नान दिनों में और लोगों को राहत मिले। जैसे जैसे अगर श्रद्धालुओं की संख्या कम होती जाती है तो फिर वो पॉन्टून खोले जाते हैं और लोगों को निकासी के लिए रास्ते भी दिए जाते हैं। लेकिन आप ये महसूस करेंगे और ये एहसास करेंगे, चाहे वो संस्थाएं हो, श्रद्धालु तीर्थयात्री हो, अगर सभी लोग पॉन्टून से एक ही जगह पे आ जाएंगे तो सभी एक ही जगह पे कन्वर्ज हो जाएंगे और वहाँ पे बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। घाट की प्रॉब्लम आती, कहते हैं घाट पे जगह नहीं बचती है, और क्या उसके लिए आपने मैनेजमेंट क्या किया है कि लोग जो श्रद्धालु आए वो हर घाट पर स्नान कर? डैशबोर्ड में मॉनिटरिंग हो रही है कि घाट्स का उपयोग कितना हो रहा है, डेंसिटी क्या है, ये देखा जाता है और इसीलिए 12 किलोमीटर का घाट है। तो 12 अभी आप हमारे मुख्य स्नान दिनों में भी हमारे सारे घाटों पे सिर्फ संगम नोज के अलावा बाकी घाटों पे डेंसिटी डेंजर लेवल का थ्रेशोल्ड नहीं क्रॉस किया। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि सारे घाटों का प्रयोग करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अवसर है और सभी श्रद्धालुओं से हम यही लगातार अनुरोध करते हैं तीर्थयात्रियों के, जिस जोन में वो आए हैं, जिस सेक्टर में आए हैं, वहीं स्नान करके अपने गंतव्य तक वापस जाएं और बेहतरीन से बेहतरीन अनुभूति के साथ हमको सेवा करने के लिए वह अवसर प्रदान करें। सर, भीड़ के लिए कहा जा रहा है कि लगातार बढ़ रही है, उसको कुछ व्हीकल्स हैं वो पार्क नहीं हो पा रहे हैं बाहर की ओर, तो उनको रोक दिया गया है जिससे कि वो सिटी में ना आ पाए, ऐसा कुछ किया गया है? बिल्कुल गलत सूचना है। देखिए, आपने अभी डैशबोर्ड से देखा भी, जब 20% गाड़ियां ही भरी हुई हैं तो हमारा पहला मकसद होता है वहाँ पार्किंग में डिप्लॉयमेंट है, वहाँ पे पार्किंग के संस्थाएं आबद्ध हुई हैं और हमारे पुलिस डिप्लॉयमेंट वहाँ
वहाँ है मजिस्ट्रेट डिप्लॉयमेंट है, तो जो सड़कों पे गाड़ी नहीं खड़ी करना है, यही हम लोग सभी श्रद्धालु तीर्थयात्रियों से, जितने भी हमारे अतिथि आ रहे हैं, उनका अनुरोध करते हैं सड़कों पे ना खड़ा करें, आप पार्किंग में करें, आपकी गाड़ियां वहाँ बहुत सुरक्षित हैं, वहाँ से हमने रास्ता बनाया है आने का और जाने का, और आप वहाँ बहुत सारे साइनेजेस लगाए हैं, बैरिकेडिंग व्यवस्था है, पुलिस आपको गाइड करती है, वहाँ मजिस्ट्रेट्स तैनात हैं, आपने देखा होगा सभी जगह मजिस्ट्रेट्स और ये तैनात हैं और लगातार गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम से वहाँ हमारे वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड लगे हुए हैं, वहाँ से भी हम लोग डिस्प्ले करते रहते हैं। सर कोई जो मैसेज है लोगों के लिए जो आ रहे हैं यहाँ पर, उनको एक डर है कि हम नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, हमारा व्हीकल फंस जाएगा, उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से, मेला अधिकारी की तरफ से पूरे श्रद्धालुओं को जो देश भर में यहाँ कुंभ में आना चाहते हैं, नहाना चाहते हैं? हम लोग सभी लोग बहुत स्वागत कर रहे हैं सभी का, कोई डर या कोई संकोच की बात ही नहीं है। सभी यहाँ पे हम लोग सुरक्षा की व्यवस्था से लेके यातायात व्यवस्था लेके बेहतरीन से बेहतरीन प्रबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी टीम मेहनत करिए, आपकी सेवा में यहाँ कटिबद्ध है। आप अभी देख रहे हैं, आप खुद अपने कैमरा फीड देख रहे हैं, सभी जगह कल आज परसों सभी जगह स्मूथ मूवमेंट रहा है, कोई कहीं पे जाम नहीं रहा है। आने का और जाने का रास्ता जो हम लोगों ने प्लान बनाया है, चाहे वो पिलग्रिम मूवमेंट प्लान हो या गाड़ियों का व्हीकुलर मूवमेंट प्लान हो, बहुत सुगमता से चल रहा है। और जहां कोई दिक्कत आएगी कहीं पे भी, कहीं मान लीजिए कोइंसाइडिंग हो गया, जंक्शन में चौक हो गया, तो अतिरिक्त क्यूआरटीज हमारे अतिरिक्त पुलिस बल वरिष्ठ अधिकारीगण हम लोग स्वयं पहुंच के वहां पे रिलीज कराएंगे और आप गाड़ियों को सुरक्षित करवाएंगे। ये हमारा आश्वासन है। किसी भ्रामक सूचना में फंसने की जरूरत नहीं है। और जो हमारी सूचना तंत्र है, चाहे वो चैट बॉट है या गूगल मैप है, हमारे ये वेबसाइट है या हमारा पुलिस विभाग का हैंडल है, प्रशासन का हैंडल है, उन्हीं को फॉलो करके आप आगे के अग्रतर कार्रवाई करें। सर वीआईपी मूवमेंट्स को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं, श्रद्धालु भी उससे परेशान होते हैं, उसके लिए क्या आप लोगों का प्लान है या क्या मैसेज है कि किस तरीके से डिस्टर्बेंस ना हो, दोनों स्मूथ चलते रहे? या शासन ने स्पष्ट आदेश किया है कि मुख्य स्नान दिनों में रिफ्रेनिंग ऑर्डर किया है, कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता है। और अभी तक जो 4 स्नान हुए हैं उसमें कोई वीआईपी प्रोटोकॉल उस दिन नहीं दिया गया है और वो वीआईपी मूवमेंट के लिए प्रतिबंधित है। उस दिन कोई प्रशासन और कोई काम नहीं करता, सिर्फ भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था के लिए वहाँ रहता है, कटिबद्ध रहता है। और यही कल भी होगा और कोई ये दिक्कत नहीं आएगी। कल पूरे प्रशासन और जो पुलिस बल तैनात किया शासन ने, वो पूरी तरह तत्पर रहेगी, कटिबद्ध रहेगी और वहाँ पे जंक्शंस पे जहाँ जहाँ डिप्लॉयमेंट हुआ है वहाँ पूरी व्यवस्था के साथ श्रद्धालुओं तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए, उनकी सहायता के लिए खड़ी रहेगी। सर संगम पे जो लोग स्नान करते हैं वहीं पर रुक जाते हैं, अमृत स्नान की बात कहते हैं, तो आप लोगों से भी अनाउंसमेंट किया जाता है कि वो लोग वहाँ से चलते रहें, आगे बढ़ें, उसके लिए क्या कहना है उन श्रद्धालुओं के लिए जो वहाँ रुकते हैं, घाटों पे आकर बैठते हैं? आपने देखा होगा लगातार पब्लिक एड्रेस सिस्टम से हम उनसे अपील करते रहते हैं। इवैक्यूएशन स्ट्रेटेजी है हमारी, हमारे वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, हमारी पुलिस टीम लगी हुई है, केंद्रीय बल की टीम लगी है, जो लगातार उनको अनुरोध करती रहती है, उनसे विनती करती है कि आपने अन्य श्रद्धालुओं के लिए अवसर प्रदान करना है, जगह खाली करना है और घाटों से खाली करके वो अपने गंतव्य तक प्रस्थान करें। और ये हो भी रहा है, ज़्यादातर लोग हमें सहयोग कर रहे हैं और जहाँ हम लोग ये करेंगे और प्रयास करेंगे। सर क्या स्ट्रैटेजी रहेगी उन लोगों के लिए कल के लिए जो स्पेशली आपने बताया है, उसमें जो लोग सीधे आ रहे हैं नहाने के लिए, तो क्या उनको रिटर्न करा जा रहा है या आप उनको किस तरीके से कह रहे हैं कि वो आएँ और रुकें और चले जाएं? नहीं, हम लोग तो उनका स्वागत कर रहे हैं और जिस घाट में वो आ रहे हैं, जिस जोन में आ रहे हैं, जिस सेक्टर में आ रहे हैं, वहाँ से हम लोग उनको गाइड भी करते हैं, उनको कम्युनिकेट भी करते हैं ताकि वो अपने सुरक्षित अपने गंतव्य तक वापस जाएं और जो यहाँ का स्नान का पवित्र रस्म है उसको पूरा करें। और हम देख रहे हैं ज़्यादातर लोगों ने बहुत अच्छे पॉजिटिव फीडबैक हमें दिया है और वो एक सुखद अनुभूति के साथ अपने श्रद्धालुगण अपने गंतव्य तक वापस जा रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि सभी लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन अनुभूति हो। सर देश भर में वीडियो वायरल किए जाते हैं और कहा जाता है कि कुंभ में ये प्रशासन की कमी है, ये तैयारी ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं कहा जाता है कुंभ में भीड़ है, उसका कोई मैनेजमेंट नहीं है। उन वीडियोस को लेकर सोशल मीडिया पर जो लोग देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, यहाँ पे प्रत्येक दिन 50 लाख से 1 करोड़ लोग प्रत्येक दिन स्नान किए हैं, ये आंकड़े आपके सामने हैं और सभी का सुरक्षित, सारे पार्किंग से लेके हमारे जो पिलग्रिम मूवमेंट प्लान, सभी प्लान्स काम किए हैं और सभी लोगों ने, पूरी टीम ने मेहनत करके प्रयास किए हैं। जो कमी है उसको सुधार करने का भी प्रयास किया है, कहीं साइनेजेस की कमी रही है, कहीं बैरिकेडिंग की कमी रही है, तो उसको भी कर रहे हैं और निरंतर सुधार करने की प्रक्रिया की जा रही है। सभी श्रद्धालुओं से मैं विनम्र अनुरोध करूंगा कि किसी भी भ्रामक सूचना में ना जाएं। आप खुद जो यहाँ से गए हैं उनसे आप वार्ता करें, अगर उनका आपको लगता है फीडबैक पॉजिटिव है तो फिर अपना भी प्लान बनाएं और यहाँ हम लोग आपका स्वागत करेंगे, आपकी सेवा के लिए हम लोग तत्पर हैं। मेला की डेट को लेकर बहुत प्रयास चल रहे हैं कि वो बढ़ाया जाएगा। ऐसा कोई निर्णय शासन स्तर से नहीं हुआ है और ना ही कोई ऐसा कोई प्रस्ताव है। अभी हमारा पहले प्राथमिकता है कि कल का स्नान और आगे के प्रत्येक दिन जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको हम लोग सुरक्षित सुव्यवस्था के साथ, बेहतरीन से बेहतरीन प्रबंधन के साथ उनको सेवा दें।
धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो मेला सीधे प्रबंधक करने वाले मेला अध्यक्ष कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये पूरा मैनेजमेंट बनाया गया है उसमें लोगों की सहूलियत के लिए तैयार किया गया है और यहाँ पर लोग जब पहुँचे तो कल आयोसो या हो अन्य समय पर भी पहुँचते हैं। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।